हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। हमारा वीडियो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज का कोई भी एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, कोई भी हो, उसमें पूछे जाते हैं। करंट अफेयर या सामान्य ज्ञान पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हम शुरू करें, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन है? भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन है? आप लोगों को बताना है भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन है? तो ये गार्डविन स्टीन है। कौन है? गार्डविन स्टीन है। चलिए, इनका व्याख्या भी देख लेते हैं। गार्डविन स्टीन को K2 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, गार्डविन स्टीन K2 पर्वत हिमालय नहीं बल्कि PO के कश्मीर में काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी कश्मीर में 35 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 76 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। यह चीन के तर्कशोगन तारकिन झिंगयांग और पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान की सीमाओं के बीच है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। आप लोगों को हम बताना देना चाहते हैं कि अब हमारा जो इस वीडियो सेशन है, इसमें जो 25 क्वेश्चन होंगे, 26 नंबर से लेकर 50 नंबर होंगे। उससे पहले 1 से 25 नंबर हमारा पार्ट 8 में दिया गया है। तो अगर आप लोग हमारा पार्ट 8 नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा, या फिर हम उनका जो है वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर हमारा 27वां क्वेश्चन, कल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। आप लोगों को बताना है कौन सा पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो इसका सही उत्तर है, कल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। किसके बीच? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय का एक पर्वतमाला है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। धौलाधार पर्वत के मुताबिक पर्वत का नाम भी जाना जाता है। धौलाधार पर्वत का मुलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। धौलाधार पर्वत को कौन सा पर्वत के नाम से जाना जाता है? मुलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों की पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा क्रम है, वो आप लोगों को बताना है। एक बार देख लीजिए फिर से। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम है। कौन सा क्रम है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिएगा। सही उत्तर है, सबसे पहला जो है काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद दूसरा है लद्दाख श्रेणी है, उसके बाद जो है जास्कर श्रेणी है, उसके बाद है पीर पंजाल श्रेणी। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी 3 4 1 2। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन उनकी तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है, वो आप लोगों को बताना है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है, बताना है। इसका सही उत्तर है सेनोजोइक से हुआ है। किससे? सेनोजोइक से हुआ है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। नूतन जीवी महाकल्प या सेनोजोइक महाकल्प। नूतन जीवी महाकल्प या सेनोजोइक महाकल्प पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास में एक महाकल्प है, जो आज से 6.6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था, आज तक चल रहा है। शिवालिक श्रेणी में हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे न्यूनतम श्रेणियां हैं। यह पर्वत श्रेणी भारत के सिक्किम राज्य में तिस्ता नदी के पश्चिमोत्तर की ओर स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, वो आप लोगों को बताना है। पर्वत शिखर कंचनजंगा। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आप लोगों को बताना है, देख लीजिए ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम राज्य में है। किसमें? सिक्किम राज्य में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आप लोगों को बताना है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है अरावली। अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना अरावली प्राचीनतम पर्वत, यह संसार का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान के उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च शिखर सिरोही जिले गुरु शिखर 1722 मीटर से 1727 मीटर, जो माउंट आबू में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं।
भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? आपको बताना है कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो इसका सही उत्तर है अजंता। अजंता जो है केवल एक राज्य में फैली हुई है। ये कौन से राज्य में फैली हुई है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में भारत स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी उत्कृष्ट नमूने मिलती है। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट था जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 33 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सा है? वलित पर्वतमाला आप लोगों को बताना है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है अरावली जो है सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर किसकी सर्वोच्च शिखर है वो आप लोगों को बताना है। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इससे पहले व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या जो है देखना जरूरी होता है। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है। कौन सा? गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वत के उच्चतम बिंदु यह 722 मीटर की ऊंचाई पर है। माउंट आबू 15 किलोमीटर। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर बनी हुई है। इस मंदिर की शांति दिल को छू लेती है। मंदिर भवन सफेद रंग का है और यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को समर्पित है। मंदिर के कुछ ही दूरी पर पीतल की घंटी है जो माउंट आबू को देख रहे संतरी का आभास कराती है। गुरु शिखर के नीचे बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। चलिए अरावली पर्वत के माउंट आबू में अगर आप लोग नहीं गए हैं तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है आप लोगों को बताना है। ये पूछ चुका है, देख लीजिए कौन सा पूछा है। MPPSC में पूछ चुका है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछ चुका है। तो चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है आप लोगों को बताना है। तो एक भ्रंश कागार है। क्या है? एक भ्रंश कागार है। क्या है? एक भ्रंश कागार है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्षिणी पठार पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। विश्व की जैविकीय विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। यह गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होती है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट के क्षेत्र को 29वें स्थान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को किसके नाम से जाना जाता है? अभी हम लोगों ने बात किया है सह्याद्री को किसके नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसका व्याख्या नहीं देखेंगे, इसका व्याख्या वही होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है वो आप लोगों को बताना है। कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी? तो इसका सही उत्तर है अनाईमुड़ी जो है, अनाईमुड़ी उच्चतम चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी अनाईमुड़ी है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या है अनाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला भी स्थित है जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जो कि कहाँ मिलते हैं एक दूसरे को आप लोगों को बताना है। ये कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ी में है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का सम्मेलन नीलगिरी की पहाड़ी पे है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेट्टा है जिसकी कुल ऊंचाई 2627 मीटर है। यहाँ पर यह जिला मुख्यतः पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यहाँ का दर्शनीय स्थलों की बात करें तो निसंदेह रूप से सबसे पहला नाम
ऊटी का है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भाग में स्थित निम्न में से कौन है? भारत के दक्षिणी भाग में स्थित कौन है आपको बताना है। तो देख लीजिए, नीलगिरी है, कोर्डेमम है, पालिनी है, अन्नामलाई है। तो इसका सही उत्तर है कोर्डेमम है, कोर्डेमम है भारत के दक्षिणी भाग में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, इलायची पहाड़ियाँ भारत में पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। इलायची पहाड़ियाँ भारत की पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कोर्डेमम का हिंदी अर्थ होता है इलायची। कोर्डेमम का हिंदी अर्थ होता है इलायची। भारत में भौगोलिक दृष्टिकोण से दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। पहाड़ियों के दक्षिण स्थित में कोर्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ इलायची बहुत होती है और यही कारण है कि इलायची की पहाड़ियों कहा जाता है। यानी कोर्डेमम पहाड़ियाँ जहाँ की इलायची बहुत होती है तो इसलिए उसके लिए उनको कहा जाता है इलायचियों की पहाड़ी जो दक्षिण भारत के नागरकोइल पहाड़ियों में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि 40 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो इसका सही उत्तर है महेंद्रगिरी है। कौन? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है। चलिए व्याख्या देखते हैं। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है। अनावर्तीकरण के कारण यह शिखर कट छट कर नीचा हो गया और यह शिखर गोंडवालैंड का भी हिस्सा है। इसी कारण यहाँ पर बहुत ही खनिज पाए जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कोर्डेमम पहाड़ियाँ अवस्थित है। अभी हम लोगों ने बात किया था कोर्डेमम पहाड़ियाँ यानी इलायची की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो ये जो अवस्थित है कोर्डेमम पहाड़ियाँ ये दक्षिण भारत में केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में। देख लीजिए, ऐसे भी जम्मू कश्मीर उत्तर भारत में है, हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में, महाराष्ट्र दक्षिण भारत में है, लेकिन उससे दक्षिण में क्या है? केरल है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, उसके बारे में बात करेंगे। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? आप लोगों को बताना है गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है गुजरात में अवस्थित है। कहाँ? गुजरात में अवस्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित पहाड़ियाँ गिरनार के नाम से जानी जाती है। यह जैनों का सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से नारायण श्री कृष्ण और के सबसे बड़े भ्राता तीर्थकर भगवान देवादिदेव 1008 में नोमीनाथ भगवान मोक्ष प्राप्त किया, जिसकी पांचवी टोंक पर चरण है। यह अहमदाबाद से 327 किलोमीटर दूरी पर जूनागढ़ के 10 मील पूर्व भावनाथ में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ जो कि 43 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। गारो खासी जनजातियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जनजातियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को बताना है किस राज्य में स्थित है। गारो खासी जनजातियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मेघालय राज्य में। चलिए व्याख्या देखते हैं। गारो खासी पर्वत गारो खासी पर्वत जो भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है। इसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्व, पश्चिमी और दक्षिणी। गारो हिल्स यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है? निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है? आप लोगों को बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो इसका नाम है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं क्वेश्चन के बारे में, तो इसलिए व्याख्या नहीं बोलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उनके बारे में बताना है आप लोगों को। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देख लीजिए, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुरा पर्वत। उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम बताना है। इसमें से उत्तर से दक्षिण, सबसे पहले उत्तर को बताना है, फिर दक्षिण को बताना है, फिर उससे दक्षिण को बताना है। तो इसका सही उत्तर है, देख लीजिए, इसका जो है उत्तर है महादेव की पहाड़ियाँ उत्तर में है। महादेव की पहाड़ियाँ उत्तर में है। उसके बाद जो है दूसरा है ये सतपुरा की पहाड़ियाँ, उसके बाद उत्तर में है। मतलब थोड़ा सा महादेव की पहाड़ी से थोड़ा सा दक्षिण में सतपुरा की पहाड़ी और उससे दक्षिण में है सह्याद्री की पहाड़ी। तो सबसे उत्तर में ये हुआ, उसके 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। तो इसका देख लीजिए कौन सा इसमें आ रहा है। 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये सी नंबर में आ रहा है। कौन सा? ऑप्शन सी में आ रहा है। चलिए
व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या तो यही होगा ना, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री महादेव पहाड़ियाँ, सतपुरा पहाड़ियाँ और सह्याद्री पर्वत। चलिए व्याख्या में अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है पारसनाथ की चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी। चलिए व्याख्या पे चलते हैं। व्याख्या हमारा है, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। झारखंड के कौन से जिले में स्थित है, गिरिडीह जिले में स्थित है। पहाड़ियों का एक श्रृंखला है, उच्चतम चोटी 1350 मीटर। यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र में से एक है। इससे समेत शिखर कहते हैं। 23वें तीर्थकर के नाम से पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। 24 जैन तीर्थकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्ति के, कुछ के अनुसार 9 तीर्थकर ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। प्रत्येक के लिए पहाड़ी का एक मंदिर है। पहाड़ी पर कुछ मंदिर 2000 साल से अधिक पुराने माना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा नया चैनल है, आप लोग भरपूर सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस तरह का वीडियो लेकर आएंगे। इसमें सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइबर करने के लिए बोलिए। जहाँ तक जितना हो सके आप लोग हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हम इस तरह का वीडियो लेकर आते हैं और आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 47 नंबर है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है वो आप लोगों को बताना है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है सतपुरा रेंज में स्थित है। कहाँ, सतपुरा रेंज में स्थित है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, धूपगढ़ चोटी सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ चोटी सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह 1350 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह न केवल पचमढ़ी का बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है। पचमढ़ी का सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए यह श्रेष्ठ स्थान है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 48 नंबर पे है, उसके बारे में बात करते हैं। अरावली श्रेणियां किस राज्य में है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में होती है। ये देखिए किसा लिखा हुआ है, तो ये है किस राज्य में है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है अरावली की श्रेणियां जो है राजस्थान में है। अरावली की श्रेणियां किस में है, राजस्थान में है। तो ये हो गया। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या जो है, अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यहाँ संसार का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है जो माउंट आबू में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है वो आप लोगों को बताना है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है नंदा देवी शिखर जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ, उत्तराखंड में। इससे पहले भी इसके बारे में बात चुके हैं, शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो या फिर अलग तरीके से हो। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। नंदा देवी शिखर जो है, नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में गौरी गंगानाथ एवं पश्चिम से ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। चलिए हमारा अंतिम क्वेश्चन, इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन हमारा 50 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हमारा अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, आप लोगों को बताना है कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो हिमालय की ऊंची चोटी यानी हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम राज्य में है। कौन से राज्य में, सिक्किम राज्य में है। चलिए इनका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या है, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम और उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा। कंचनजंगा का नाम उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई है जिन्हें आमतौर पर कांग झेन दजो गा या यांग झेन दजो गा लिखा जाता है। कांग झेन दजोगा या फिर यांग झेन दजोगा लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ होता है हिम के 5 निधियों लगाया जाता है। इसका अर्थ विशाल हिम के 5 निधियां लगाया जाता है। नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। चलिए हमारा वीडियो क्लासेस आज का इस सेशन का यहीं तक था।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला पार्ट जो है 10वां पार्ट होगा, वो उसका हम वीडियो जब डालेंगे तो आप लोगों के इस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, हम उसको डालेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो